सचिन शुक्ला। और बच्चों आज एक बहुत अच्छा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आप देख भी पा रहे हैं कि आपने बच्चों देखा होगा सूर्य उदय के समय और सूर्य जब शाम को अस्त हो रहा होता है तो उस समय आपको दिखता है कि वो लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय वो सफेद रंग का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों हम जानते हैं जो प्रकाश होता है वो श्वेत रंग के रूप में चलता है, लेकिन उस श्वेत रंग को अगर हम उसका वर्ण विक्षेपण करते हैं, आपने देखा वो प्रिज्म की सहायता से आपको बताया भी था, तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आप इंद्रधनुष में भी देख पाते हैं 7 रंग। तो वो 7 रंग कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, बैंगनी, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड, लाल। तो ये रंग होते हैं 7 रंग, इनसे मिलके हमारे श्वेत प्रकाश जो होता है, जो प्रकाश होता है वो बना होता है। अब ये जो कलर होते हैं विप की ओर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इन सब कलर की अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है और अलग अलग आवृत्ति होती है। तो आप सबसे पहले पूछेंगे ये आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्या है? तो आपने देखा प्रकाश जो होता है वो एक तरंग के रूप में चलता है। तो देखिए आप इसे देख पा रहे हैं, और तरंग के अंदर जो कंपन होता है उसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में कोई तरंग जितने कंपन करती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है, जिसे हम नोट करते हैं हर्ट्ज में, HZ, हर्ट्ज। हम क्या कहते हैं उसे? हर्ट्ज। और हर्ट्ज में उसे देखते हैं हम। तो होता क्या है कि वॉयलेट कलर है, इंडिगो कलर है, ब्लू कलर है, ये जो ऊपर के कलर है इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है। जिसे आप देख पा रहे हैं वॉयलेट कलर की आवृत्ति 668 से लेके 789,000 हर्ट्ज तक है। यानी 1 सेकंड में वो 668 से लेके 789,000 हर्ट्ज तक कंपन करती है। लेकिन हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं लाल रंग की जो आवृत्ति है, देखिए आवृत्ति का कॉलम है, ये 400 से 484,000 हर्ट्ज रह गया। यानी इसकी आवृत्ति कम है। देखिए इसकी आवृत्ति देखिए ये कम, ये ऊपर नीचे, जैसे हम रस्सी को सामने बांध के जब ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें लहर बनती है सांप की तरह, जैसे सांप चलता है हमारा यूं करके। तो ये जो आवृत्ति है, तो आप देख सकते हैं इसकी आवृत्ति कम है, जबकि वायलेट कलर की ऊपर के जो कलर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी आवृत्ति ज्यादा है। तो आवृत्ति कम होने पर अब आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके से ऊपर अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में प्रकाश चल रहा है, ऊपर नीचे इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर की स्थिति है इसे कहते हैं श्रृंग। तो 2 श्रृंगों के बीच की दूरी, चाहे नीचे की तरफ आ जाइए, इसे कहते हैं गर्त। तो 2 गर्त की बीच की दूरी, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो जब आवृत्ति कम होगी तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में जो हम लाल रंग देख रहे हैं इसकी आवृत्ति कम है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, वो देखिए ज्यादा है, 620 से लेके 720 नैनोमीटर तक। जबकि वायलेट कलर, ऊपर के कलर देखिए आप, इनकी आवृत्ति ज्यादा है तो इनका तरंग दैर्घ्य कम है। देखिए आवृत्ति ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य कम हो गया। ये चित्र में भी आप क्लियर देख पा रहे हैं। तो होता क्या है, जब सूर्य से प्रकाश चलता है और ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी पे मनुष्य खड़ा हुआ है, तो सूर्य उदय का समय देखते हैं। तो सूर्य उदय के समय आप देख सकते हैं पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के बाहर ये पृथ्वी का वायुमंडल है, जिस वायुमंडल को आपने पढ़ा भी था, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इस मंडल के अंदर वायु के कण होते हैं, विभिन्न गैसें होती हैं और धूल के कण होते हैं। तो बकायदा जब सूर्य का प्रकाश चलता है तो इस स्थिति में देखिए सूर्य के प्रकाश को, इस प्रकाश को ज्यादा रास्ता तय करना पड़ रहा है। देखिए ये ज्यादा रास्ता तय करना पड़ रहा है। तो जब ये ज्यादा रास्ता तय करना पड़ रहा है तो इस स्थिति में, इस वायुमंडल के अंदर, तो इस स्थिति में क्या होता है, जिस रंग की, जिस कलर की आवृत्ति ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा होने की वजह से वो धूल के कणों से ज्यादा टकराएगा और उसका ज्यादा प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग होगी। प्रकीर्णन माने फैलना, धूल के कणों से वो टकराया और टकराने के बाद चारों तरफ फैल गया। तो ये ऊपर के कलर जो होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये चारों तरफ स्कैटर्ड होकर फैल जाते हैं और फैलने की वजह से मनुष्य की आंख तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन लाल रंग जो होता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उसकी प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन माने अन्य धूल के कणों से टकराना और टकराकर फैल जाना, तो उसका कम होता है। और क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा दूरी तय करेगा, तो लाल रंग का प्रकाश मनुष्य की आंख तक पहुंच पाता है। कब?
सूर्य उदय के समय, और यही कंडीशन हमारी सूर्यास्त के समय बनती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय भी आप देख सकते हैं कि सूरज पूरा इस तरह से पृथ्वी हमारी घूमी, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कायदे में सूर्यास्त और सूर्य उदय नहीं हो रहा, ये तो पृथ्वी घूम रही है हमारी। तो इस सूर्यास्त के समय भी देखिए ये स्थिति बनती है, इधर भी इस प्रकाश की किरणों को ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है। ज़्यादा डिस्टेंस तय करने की वजह से, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा है, आवर्ती कम है, आवर्ती कम होने की वजह से उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो प्रकाश हमारी आँख तक पहुँचेगा। जब लाल रंग का प्रकाश हमारी आँख तक पहुँच रहा है तो उस कंडीशन में हमें सूर्य लाल रंग का ही दिखाई दे रहा है। लेकिन दोपहर की समय की स्थिति को देखिए आप। अब दोपहर के समय की स्थिति में क्या होता है, ये श्वेत प्रकाश किरण आ रही है, लेकिन इस स्थिति में क्योंकि ये रास्ता इसे कम तय करना पड़ रहा है, तो कम तय करने के कारण स्कैटरिंग होने के बाद भी सभी रंगों की स्कैटरिंग हो रही है, तो सभी रंगों का प्रकाश हमारी आंख तक पहुंच रहा है। जब सातों रंग हमारी आंख तक पहुंच रहे हैं तो उस कंडीशन में वो सातों रंग मिलकर क्या बना रहे हैं, श्वेत प्रकाश बना रहे हैं। तो हमें सूर्य जो है वो कैसा दिखाई देता है, श्वेत रंग का दिखाई देता है, सफेद रंग का दिखाई देता है। अब एक कंडीशन और आती है, बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, कि सूर्य उदय के समय इस स्थिति में अब आप देख सकते हैं व्यक्ति तो सामने देख पा रहा है और इसे सूर्य दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन सूर्य उदय से कुछ सेकंड पहले ही, कुछ समय पहले ही, 1 मिनट या कुछ सेकंड पहले ही सूर्य नीचे होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा ऊपर प्रतीत होता है। और यही स्थिति हमारी सूर्यास्त के समय आती है। सूरज यहाँ पर है लेकिन हमें प्रतीत यहाँ हो रहा है। तो ये कंडीशन क्यों होती है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे कारण है, बच्चों आपने पढ़ा था अपवर्तन पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन। तो उसमें पढ़ा था आपने कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, हमने एक कांच का गुटका लिया था और हमने बकायदा एक प्रकाश की किरण हमने जब डाली थी कांच के गुटके पर, आप देख भी पा रहे थे। तो जो ये बाहर का माध्यम क्या कहलाया, विरल माध्यम। और विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में, कांच के गुटके में गई, ये सघन माने घना माध्यम है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण थोड़ा अभिलंब की तरफ झुक जाती है। देखिए कायदे में से जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये कहाँ झुक गई, इधर। तो वही कंडीशन हमारी इधर होती है। जब प्रकाश की किरण चली और ये प्रकाश की किरण जब वायुमंडल में आती है, सघन माध्यम में पहुंचती है, ये माध्यम तो सघन है और ये माध्यम क्या था, विरल। तो सघन माध्यम में जब वो आती है अंतरिक्ष से सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम में विभिन्न परतों के अंदर वो प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर थोड़ा सा झुक जाती है। देखिए ये प्रकाश की किरण यूं आ रही है और ये प्रकाश की किरण अभिलंब, यहाँ पे अभिलंब ये बना, लेकिन ये सघन माध्यम होने की वजह से अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक गई। तो इस कंडीशन में व्यक्ति को सूर्य कहाँ दिखाई देगा, देखिए ये दिखाई देगा, इस कंडीशन में ये दिखाई देगा। उसे ऐसा लगेगा सूर्य उदय होने से पहले ही उसे थोड़ा सा सूर्य दिखाई देना लगेगा। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो हमें कलर दिखाई देते हैं श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में, ये वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है, जिसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना बच्चों की तरंग दैर्घ्य और आवर्ती के कारण, आवर्ती ज्यादा या कम होने की वजह से हमें जो लाल रंग है, क्योंकि इसकी आवर्ती कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस तय करती है। आवर्ती कम होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग कम होती है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है। और दोपहर के समय क्योंकि डिस्टेंस कम तय करना पड़ता है, तो 7 रंग हमारी आंखों में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए वो हमें दोपहर के समय श्वेत रंग का, सफेद रंग का सूर्य दिखाई देता है। इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, आप सभी बच्चों से मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।